हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ। तो गाइज मैं जा रही हूँ अपने भतीजे की मेहंदी के प्रोग्राम में। भतीजा मेरा रहता है दिल्ली और शादी उसकी हो रही है ग्वालियर से। ग्वालियर में आकर वो शादी कर रहे हैं गाइज, दिल्ली से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे रिश्तेदार जो हैं वो ग्वालियर में और शिवपुरी में है। मेरा पूरा मायका आपको पता ही है। लेकिन कई साल पहले मेरे बड़े पापा दिल्ली जाकर शिफ्ट हो गए थे, तो वहीं पर उनके बेटे रहते थे। तो गाइज अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ मेहंदी के प्रोग्राम में अपने भतीजे की। और भाई भतीजे की शादी है तो खुशी तो बहुत ज्यादा है। जाना तो मुझे बहुत सारे प्रोग्रामों में था, हल्दी और जो रत जगी का प्रोग्राम होता है उसमें भी मुझे जाना था, लेकिन गाइज मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर भी शादियां चल रही थी। आपको पता ही है, मैं सारे ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ कंटिन्यू। तो गाइज इसलिए मैं नहीं जा पाई हूँ, लेकिन कोई नहीं। मम्मी ने अभी बोला कि मेहंदी का प्रोग्राम तो अटेंड कर ही लो, अभी तो कोई कहीं भी नहीं जाना है। तो मैं मेहंदी का प्रोग्राम अटेंड करने जा रही हूँ गाइज। और मेरे बड़े पापा जो हैं वो मेरे पापा से बड़े हैं और उनसे बड़े एक और हैं। और मेरे पापा 7 भाई हैं, तो मेरे पापा तीसरे नंबर के थे। और जिन बड़े पापा के बेटे की शादी में जो मैं जा रही हूँ अपने भतीजे की, मेरे भाई के बेटे की शादी में, तो गाइज वो दूसरे नंबर के हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं। और मैं बहुत बड़े परिवार की बेटी हूँ गाइज। फिर कभी बताऊंगी आप लोगों को कि मेरी फैमिली में कौन कौन है, मेरे परिवार में कौन कौन है, मेरी कितनी बुआएं हैं, कितने चाचा और कितने बड़े पापा हैं, सब कुछ बताऊंगी। फिलहाल अभी चलते हैं। अभी जी रेडी होकर गाड़ी में बैठे हैं और हॉर्न बजाए जा रहे हैं कि जल्दी से आ जाएं मैडम साहिबा, जल्दी से आ जाएं। तो बस चलिए गाइस चलते हैं और दिखाती हूँ फिर से एक बार। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी मेरे मायके की, जो मेरे ददियार है। अभी आपने मेरे ननियार की भी देखी है शादी और मेरे ससुराल की भी देखी है, लेकिन अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे ददियार की, मेरे मायके की शादी। और मेरे मायके में कैसी रस्में होती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिलहाल चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारे साथ जा रही है हमारी प्रिंसेस, हमारी अदीबा नन्ही परी, और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। और आज मेरा और अदीबा का ड्रेस सेम हो गया है। मैंने पहना है सूट वही वाला जो फराज की मेहंदी के प्रोग्राम में पहना था, और हमारी अदीबा ने पहना है ये वाला लहंगा जो मैं कहती हूँ अदीबा से डेली में पहन लिया करो अदीबा। और हमारी अदीबा तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही है। अदीबा छोड़ो इसे, आपका लहंगा नहीं दिख रहा है। अदीबा दिखाओ। अरे वाह, चलो चले अपन, चलो मामू वेट कर रहे हैं अपना, चलो चलो चलो। तो गाइस देखिए हम लोग निकल ही रहे थे और यहाँ पर इमरान भाई लाए बिरयानी, और यहाँ पर चलने वाली है बिरयानी की पार्टी। और अप्पी कह रही है कि लो एक निवाला खाकर जाओ, खाकर जाओ। देखिए ऐसी ननदें होंगी किसी की जो अपनी भाभी के पीछे चम्मच लेकर घूम रही है, और भाभी खुद जा रही है दावत खाने फिर भी। और देखिए और यहाँ पर भतीजा आ गया और भतीजे ने मौका मार दिया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे भाई लोग कैसे शुरू हो गए, जैसे इनको कभी खाना ही नहीं मिला। गाइस देखिए तो गाइस यहाँ पर खा ली है बिरयानी, और देखिए आप पीछे का मामला हमारे यहाँ कुछ इस तरह से चलता है। और अभी हम लोग निकल रहे हैं, चलो जा रहे हैं भाई लोग, आते हैं जाकर। तो गाइस निकल चुके हैं और मम्मी अभी जी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं। बस आ गए, बिरयानी खिलाने लग गए थे ये लोग मुझे, इसलिए मैं लेट हो गई, सॉरी। तो गाइज आप लोग सोचते होंगे हम लोग इस स्टोर रूम में क्यों आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी रखी रहते हैं सैंडल्स वगैरह, इसलिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। चलो जा रहे हैं इमरान भाई, बाय बाय। और छोटी दुल्हन नहीं जा रही है, इमरान भाई नहीं जा रहे हैं, और छोटी अप्पी भी नहीं जा रही है। और अदीबा हमारी बैठ रही है मामू के पास आगे। और ये हमारे इमरान भाई बिरयानी खाते हुए, ये देखो कंट्रोल नहीं हुआ, भाई लोग खाते खाते ही बाहर आ गए छोड़ने। अभी जी हीरो बन चुके हैं और गुस्से में है, और आंखें आप देख ही सकते हैं। हमारी अदीबा बैठ चुकी है।
तो गाइस आ चुके हैं हम लोग ग्वालियर, और यहाँ पर मेरी बहन चाचा की बेटी आ गई थी हम लोगों को लेने के लिए, और मम्मी से बोल रही थी कि आ गई खाला और आ गई बाजी आप लोग, इस तरह से बोलने लग गई थी। मैंने कहा हाँ आ गए हम लोग। तो कहने लगे, मैं भी पूछ रही थी, मैंने कहा हम लोग टाइम पे है ना, लेट तो नहीं हुए ना? तो कहने लग गई नहीं नहीं बाजी आप लोग बिल्कुल टाइम पे हो, लेट नहीं हो, आ जाओ चलो मैं लेकर चलती हूँ। और यहाँ पर बल्लू भाई को मम्मी मिल रही हैं, मेरे चाचा के बेटे हैं। तो बस मम्मी से बोल रहे थे कि खाला आ गए आप लोग। तो बस इस तरह से यहाँ पर अभी देख लीजिए ये सारा सामान जो है वो लगा हुआ है, पूरा डेकोरेशन है, मेहंदी का और भात का दोनों प्रोग्राम है। तो गाइज़ यहाँ पर सभी मेहमान बैठे हुए हैं, और गाइज़ मेरे मायके वाले और भाभी के मायके वाले दोनों हैं। तो भाभी के मायके वाले भाभी को भात पहनाएंगे, इसलिए वहाँ पर वो भी हैं, और यहाँ पर हम लोग भी, और मेरा पूरा ददियार इकट्ठा है यहाँ पर। पूरा तो नहीं कहेंगे, कुछ लोग अभी आए हैं मेहंदी में और कुछ लोग कल आएंगे बारात में। तो अभी बस यहाँ पर मैं बैठी हूँ और सभी लोगों से मिल रही हूँ। तो यहाँ पर भाभियाँ वगैरह भी आ गई हैं, और यदीवा से बात कर रही हैं मेरी चाची। तो बस गाइस देख लीजिए यहाँ पर ये है मेरी बड़ी मम्मी की बेटी नसरीन बाजी, मम्मी से मिलने आई हैं। आ गई आप खाला, इस तरह से बोल रही थी। तो मम्मी कहने लगी कि हाँ आ गए हैं, और कैसी हो, बैठ जाओ यहीं पास में, इस तरह से मम्मी इनको बोल रही थी। और मैं आई हूँ अपनी बड़ी मम्मी से मिलने। तो ये है मेरी बड़ी मम्मी, भाभी की सासू माँ हैं। और गाइज़ मैं इनसे मिल रही थी और पूछ रही थी कि बड़ी मम्मी कैसी हो आप। और यहाँ पर ये है मेरे राजू भाई, जिनके बेटे की शादी है, और इनसे बात कर रहे हैं, हबीजी से बात कर रहे हैं। ये आप लोग आ गए हैं और इस तरह से, और देख लीजिए सब कुछ इस तरह से बातचीत चल रही है यहाँ पर। तो बस अभी ये लोग बात कर रहे हैं गाइज़। और यहाँ पर ये बैठी हैं मेरी भाभी, ये सबसे बड़ी हैं हमारे परिवार में, सबसे बड़ी हैं भाभी ये सारी भाभीयों में। और यहाँ पर चल रहा है नाश्ता, तो बस वही मैं नाश्ता कर रही हूँ, और यहाँ पर अपनी बहन से बातें कर रही हूँ। और मेरी बहन बैठी है रेशमा, और उसका बेटा, और अदीबा, और बाकी सब रिश्तेदार हैं। और ये सामने आप देख रहे हैं जो फिरोजी कलर की साड़ी में, तो ये दिल्ली से आई हैं, भाभी के पड़ोसी हैं, भाभी को बहन बनाया है इन्होंने, तो वो भी हैं। और यहाँ पर ये हैं मेरी भाभी, इनके बेटे की शादी है। और यहाँ पर हमारी सोनम है, और ये है यास्मीन, आप जानते ही हैं, कई बार मैंने मिलवाया है आपको। और मेरी चाची भी खड़ी हैं पास ही में, ग्रीन कलर के सूट में, अभी देखा ही होगा आपने। तो बस यहाँ पर ऐसे कलश रखकर खड़े होना होता है। और ये हैं मेरे चाचा भोपाल वाले, जो भोपाल में रहते हैं, और इनकी बेटी शायमा चंडीगढ़ रहती है गाइस, तो उससे भी मिलवाऊंगी मैं कभी जब मैं उससे मिलूंगी। और यहाँ पर मेरे चाचा और हबीजी और बल्लू भाई, ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं। और बल्लू भाई तो गाइस बहुत ही ज़्यादा कॉमेडी करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉमेडियन हैं। तो यहाँ पर मम्मी को हंसी आ रही थी उनकी बातों पर। तो बस, और यहाँ पर मुझसे कह रहे थे इसकी नज़र तो मैं खुद ही उतारूंगा, मुझसे कह रहे थे। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं, भाइयों की नज़र लगती है क्या बहनों को, इस तरह से मैं इनसे बोल रही थी। और यहाँ पर हबी जी को भी बहुत हंसी आ रही है, देख लीजिए आप लोग। और यहाँ पर भात पिनना स्टार्ट भी हो गया है गाइस, देख ही लीजिए आप लोग। तो यहाँ पर ये वाली बड़ी मम्मी जो है ना, वो सबसे बड़ी हैं, फर्स्ट नंबर की हैं ये वाली बड़ी मम्मी, सबसे बड़ी। और इनसे छोटी एक और हैं, अभी मिलवाऊंगी मैं उनसे भी आपको। तो गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले हमारे यहाँ पर बड़ों से स्टार्ट करते हैं भात पहनाना। और ये हैं बड़ी मम्मी की भाभी, तो उनको भी पहनाया जा रहा है। यहाँ पर मेरे ये चाचा को खड़ा कर दिया है, तो मेरे चाचा भी पहनेंगे भात। और चाची नहीं आई हैं, कोई मसला है गाइज़, इसलिए वो नहीं आई हैं। मैं पूछ नहीं पाई क्यों नहीं आई हैं चाचा से, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। और यहाँ पर ये मेरी चाची, इन्हें भी भात पहना रहे हैं। तो यहाँ पर कुटुम पहनावनी हो रही है गाइज़, देख लीजिए आप लोग। तो बस इस तरह से बारी बारी से सभी को पहनाएंगे, यहाँ पर सभी बेटियों को भी। और ये मेरी भाभी, इन्हें भी भात पहना दिया है। तो भात में दिए जाते हैं गाइज़ हमारे यहाँ पर, जेंट्स और लेडीज़ दोनों को सूट दिए जाते हैं, हस्बैंड वाइफ को, और टॉवल लगाकर। और ये रुपए भी दिए जाते हैं कपड़ों पर रखकर। और देखिए ये मेरी भाभी हैं, बल्लू भाई की वाइफ हैं, तो इन्हें भी सूट दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह से कुटुम पहनावनी होती है बच्चों को और माँ बाप को, सभी को। तो यहाँ पर यास्मीन को भी दिए हैं कपड़े, और यहाँ पर मुझे भी बुला लिया था। तो यही कह रहे थे राजू भाई, मेरी बाजी परवीन बाजी का पूछ रहे थे कि परवीन बाजी नहीं आई हैं और फरजाना भी नहीं आई हैं। तो मैंने कहा हाँ, बड़ी वाली बाजी के तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, इसलिए वो नहीं आई हैं। और फरजाना के परिवार में शादी है ससुराल में, इसलिए वो भी नहीं आई हैं। और यहाँ पर रेशमा को भी कपड़े दे दिए हैं। तो बस देख लीजिए यहाँ पर ये जो सामने दिख रही हैं आपको, ये मेरी सेकंड बड़ी अम्मी है, दूसरे नंबर की। और ये बड़ी वाली हैं, मैंने अभी बताया था आपको, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये दूसरे नंबर की हैं, और ये फर्स्ट नंबर की हैं। और इनसे छोटी मेरी मम्मी थी गाइज़, और इनसे छोटी मेरी एक चाची हैं, वो हैं। तो बस इस तरह से, और वो नहीं आई हैं। तो यहाँ पर सभी लोग मम्मी के पास आकर बैठ गए थे।
और मम्मी से बातें भी कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे मम्मी से कैसे हैं सब लोग इस तरह से। और यहाँ पर ये भाभी की पूरी फैमिली खड़ी है, मेरी बड़ी मम्मी के बहू बेटे जिनके बेटे की शादी है वो हैं। तो यहाँ पर जो बेटे की शादी है वो भी हैं, और एक बेटा उनका कुंवारा है वो भी है। अभी फ़िलहाल कुंवारे तो दोनों ही हैं। तो भाभी के 2 बेटे और 1 बेटी है। तो यहाँ पर सभी ने इनको भात दिया है। तो गाइज़ इनके हिंदू लोगों से भी इनके रिलेशन है, तो उन्होंने भी इन्हें भात दिया है, देख लीजिए आप लोग। और गाइज़ नेचर अच्छा होता है ना हमारा, तो हमारी सबसे पटती है और सभी से हमारे रिश्ते बन जाते हैं, गैर भी अपने बन जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर सभी के फैमिली फ़ोटो हो रहे हैं गाइज़। मेरे चाचा, भाई और बाजी, भाभी सभी लोग खड़ी हैं और इनका फैमिली फ़ोटो हो रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर हम बहनें मिलकर कर रहे थे खूब सारी गप्पे शप्पे, देख ही रहे होंगे आप लोग। यास्मीन, सोनम, रेशमा, हम सभी लोग मिलकर बातें कर रहे थे। तो हम हमारे इमरान भाई की शादी के टाइम की यहाँ पर बातें निकल आई थी, तो वही बात कर रहे थे। तो भाई यही कह रही थी आपने ऐसे किया था, आपने ऐसे किया था, इस तरह से हम लोग की बातचीत चल रही है यहाँ पर। और गाइज़ ये देख लीजिए यहाँ पर भात में दिए हैं भाभी और भाई को गोल्ड की अंगूठी, और पेंडल दिया है उनकी बेटी को, चांदी की पायल बिछिए, इस तरह से इनके भाई भाभी ने दिए हैं मायके वालों ने। और 51,000 रुपये दिए हैं। तो देख लीजिए गाइज़ यहाँ पर ये सब कुछ इनको दिया जा रहा है। और अंगूठी भाई को पहना दी है गोल्ड की, और रुपये भी भाई के हाथ में दे दिए हैं। और यहाँ पर भाभी को भी गोल्ड की अंगूठी पहना दी है इन्होंने। और ये भाभी की भाभियाँ हैं, और यहाँ पर भाभी की पूरी फैमिली खड़ी है, उनके दोनों बेटे और बेटी। तो देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से। और सभी के फैमिली फ़ोटो हो रहे हैं यहाँ पर सभी को खड़ा करके। और ये इनकी एक और भाभी हैं, ये इनकी बेटी को जो पैंडल पहना रही हैं गाइज़, ये गोल्ड का पैंडल पहना रही हैं, इनकी बेटी के लिए लेकर आई हैं, मेरी भतीजी के लिए। तो यहाँ पर बस देख लीजिए इस तरह से प्रोग्राम चल रहा है गाइज़। तो गाइज़ यहाँ पर सभी मेहमानों का खाना लग चुका है और मेहमानों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। और रेहान फरहान भी यहाँ पर खाने के लिए बैठ गए हैं, और अदी वैसे ही भाग भाग के रेहान फरहान के पास आ जा रही थी। तो गाइज़ देखिए ये है मेरी भतीजी, मेरी चाची के बेटे की बेटी है। तो मैं इसे खिला रही थी यहाँ पर, और ये इस तरह से मुझे देख रही थी। और यहाँ पर हमारी अदीबा, पता नहीं ये किसका बच्चा है गाइज़, और इसको पकड़ पकड़ के उठा कर गोद में एक दूसरे को उठा रही हैं, ये देख ही रहे हैं आप लोग। और गाइज़ यहाँ पर ये इसको खींच खींच कर लेकर आ रही थी, मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। और वो खेल नहीं रही थी और उसको गोद में उठाने की कोशिश कर रही थी। अदीबा की मस्ती ना गाइज़, इतनी मस्ती करती है। और देखिए उसे किसी कर रही है, और यहाँ पर अभी उसे पकड़ेगी। और उसकी मम्मा के आसपास ऐसे गोल गोल चक्कर लगाने लग गए थे ये लोग। तो मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर, और मैंने यहाँ पर इनका वीडियो बनाया। मैंने कहा देखो कितना प्यारा मोमेंट है, और बच्चे किस तरह से खेलने लग जाते हैं ना। तो गाइज ये है मेरा भतीजा, जो मैंने आपको बताया था कि मैं जा रही हूँ भतीजे की मेहंदी और भात के प्रोग्राम में। तो भात और मेहंदी का प्रोग्राम था गाइज, आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा लेट हो जाता है। फिलहाल अभी भात का प्रोग्राम हो गया है और मेहंदी का स्टार्ट होने वाला है थोड़ी ही देर में। और मिल लीजिए मेरे भतीजे से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और बताना कमेंट करके कैसा लगा आज का प्रोग्राम आप लोगों को, और कैसा सब कुछ रहा भात का जो प्रोग्राम था। और बाकी आगे जो चलता है आगे आपको दिखाते हैं। हाँ, बारात और रिसेप्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिएगा वीडियो। तो गाइज़ भात का प्रोग्राम तो अभी चल रहा है, मेहंदी के प्रोग्राम में थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। तो यहाँ पर मम्मी कहने लगे जब तक अपन लोग खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो हमारी अदीबा के लिए हमने सामने चेयर लगा दी है, क्योंकि साइड पर चेयर नहीं थी खाली, इसलिए। तो बस अभी हम लोग यहाँ पर खाना खाएँगे और उसके बाद हम लोग मेहंदी करेंगे।
तो गाइज़ हमारा खाना तो हो चुका है और यहाँ पर मेहंदी का प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो सभी बहनें मिलकर करेंगी मेहंदी। बहनें और बुआएं फूफियाँ करती हैं गाइज़ मेहंदी। तो यहाँ पर बहनें और फूफियाँ हम लोग मिलकर करेंगे। मैं हूँ फूफी, मेरा है भतीजा, आपको पता ही है। और यहाँ पर ये बहन कर रही है मेहंदी, आजरा, तो ये मेहंदी कर रही हैं अभी और ये करेंगी और उनके बाद में फिर हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर यास्मीन ने भी मेहंदी की है, तो यास्मीन कर चुकी है गाइज़। उस टाइम पर मैं खाना खा रही थी और यहाँ पर मेहंदी का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था ना, तो गाइज़ मैं वो प्रोग्राम देख नहीं पाई हूँ उस टाइम पर। तो कोई नहीं, हो जाता है थोड़ा सा आगे पीछे। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल बहनें कर रही हैं और फिर मैं भी करूँगी। तो गाइज़ यहाँ पर सभी बुआओं ने और बहनों ने मेहंदी कर दी है और बारी आती है आखिरी बुआ की। तो यहाँ पर मैं रह गई थी मेहंदी के लिए, तो यहाँ पर मैं भी मेहंदी कर रही हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर सबसे पहले मैंने मखना उड़ा दिया है और जो मैंने उड़ाया है इसे मखना बोलते हैं। और यहाँ पर ये पहना रही हूँ फूल माला, तो ये पहना रही हूँ। और मैं जिसकी मेहंदी कर रही हूँ उसी से पूछ कर रही थी कि मैं पहले क्या करूँ। तो वो बता रहा था कि फूफी जान पहले मखना पहनाओ और फिर माला पहनाओ, इस तरह से। और यहाँ पर मैं और हमारी प्रिंसेस अपना फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। और गाइज़ देख लीजिए यहाँ पर डांस स्टार्ट हो गया है। और गाइज़ मेरे भूलने की तो ना आज हद ही पार हो गई है। मैं इतनी बड़ी वाली भुलक्कड़ निकली ना कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसी वाला हम करूँगी। मतलब गाइज़ मैंने मेहंदी तो कर दी लेकिन मैं नेचौवर करना भूल गई, इतनी बड़ी भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। तो मुझे याद आया लास्ट में जब हम लौट कर आ रहे थे तब मुझे याद आया, वो भी मैंने जब पर्स में फ़ोन रखने के लिए पर्स खोला ना, तब मुझे याद आया कि अल्लाह मैं तो निछावर करना भूल ही गई। फिर मैंने मम्मी को बताया तो मम्मी भी यही कहने लग गई तूने तो हद ही कर दी। तो बस इस तरह से। और यहाँ पर चल रहा है सभी का डांस। तो ये हैं लड़के की खाला और मामू जो डांस कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे चाचा ने और मेरे भाई ने, राजू भाई ने और बल्लू भाई ने, इनने सब ने डांस किया है। और ये इस साइड पर खड़ी हैं मेरी सभी भतीजियाँ। और ये देख लीजिए बल्लू भाई का डांस तो अभी भी चल रहा है। तो बल्लू भाई तो हमारे यहाँ खूब ज़्यादा डांस करते हैं गाइज़, देख ही रहे हैं आप लोग। तो बस गाइज़ अभी जो डांस कर रहे थे इससे पहले वो थे मेरे चाचा, मैंने अभी बताया था ना आपको, भोपाल वाले चाचा, तो उन्होंने भी डांस किया है। और यहाँ पर ये करेंगे मेरे भाई भाभी डांस। तो ये हैं मेरे चाचा के बहू बेटे बल्लू भाई और उनकी वाइफ, तो वो दोनों डांस कर रहे हैं। तो बस गाइज़ अभी बारी आती है हमारे घर जाने की वापस। हमने खूब एंजॉय कर लिया है और मेहंदी और भात का प्रोग्राम। तो बस गाइज़ अभी यहाँ पर मेरी बहनें और भाभी आ रही हैं हमें छोड़ने के लिए। जिनके बेटे की शादी है वो भाभी, सबाना भाभी। तो बस गाइज़ अभी हम लोग वापस जा रहे हैं और सभी से हमारा सलाम और हाय बाय चल रहा है। तो बस, और ये है मेरा भतीजा जिसे मैं गोद में उठा रही हूँ गाइज़। तो ये कह रहा था फूफी जान मुझे भी चलना है, फूफी जान मुझे भी चलना है। तो मैंने हाबी जी को दे दिया था कि लो इसे अंदर ले लो, और ये से भी लेकर चल रहे हैं हम। तो यहाँ पर इस तरह से। और यास्मीन मुझसे कहने लग गई कि नहीं वो नहीं रहेगा, रोएगा इस तरह से। तो मैंने कहा नहीं हम लोग कल ले आएंगे ना अपने साथ। तो कहने लगी नहीं नहीं वो मम्मी के बिना नहीं रहेगा अपनी। तो बस इस तरह से यहाँ पर बातचीत चल रही थी। और मेरी चाची मिल रही हैं अपनी बहन से, मम्मी से। तो बस गाइज़ अभी चलते हैं घर पर। सबसे मिलना मिलाना हो गया है और मैंने मिला दिया है अपनी फैमिली से। और गाइज़ यही कहूँगी कि वीडियो को पूरा वॉच करिएगा आप लोग, जिससे आपको पता चले कि कब कौन है और क्या चल रहा है यहाँ पर। अगर आप पूरा वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा। इसलिए गाइज़ यही कहूँगी कि स्क्रिप्ट कर वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा सब कुछ। तो बस गाइज़ आपसे बात करते करते हम लोग निकल आए हैं मुरैना के लिए। तो चलिए चलते हैं घर पर।
तो गाइज आ चुके हैं हम लोग घर पर ग्वालियर से मुरैना। और गाइज बहुत अच्छा लगा, मैं अपने सभी मायके वालों से मिली हूँ, बहनें बुआएं फुफियाँ सभी मिली हैं गाइज। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत एंजॉय किया मैंने। तो अभी चेंज कर लेते हैं गाइज और आगे की बात आगे करेंगे। तो गाइज ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द लौट कर आऊंगी एक नए फन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।